तो बच्चों, अब तक हम जाति व्यवस्था के विषय में पढ़ चुके हैं और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं जनजाति समुदाय। ठीक है बच्चों, जनजाति समुदाय के अर्थ को समझाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में सामान्य बातें बता रही हूँ। जो जनजाति समुदाय की संकल्पना है वो कुछ उन समुदाय के लिए इस्तेमाल होती है जो हमारे इस उपमहाद्वीप के मूल निवासी हैं तथा सबसे पहले के रहने वाले हैं। ठीक है बच्चों, जनजातियों का जो परिचय है प्राय नकारात्मक रूप से दिया जाता है। नकारात्मक रूप यानी कि निगेटिव रूप में जो बातें उनमें नहीं है उन चीज़ों के रूप में किया जाता है। अर्थात जो है यह बताकर उनका परिचय दिया जाता है कि वे क्या नहीं हैं, वे क्या कर सकते हैं, इस चीज़ को नहीं बताया जाता वे क्या नहीं है या क्या नहीं कर सकते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं या कहा जा सकता है कि जनजातीय समुदाय से आशय उन समुदाय से है जो अपना धार्मिक जीवन किसी लिखित धर्म ग्रंथ के अनुसार व्यतीत नहीं करते हैं। उनका कोई निश्चित रूप या राज्य या राजनीतिक संगठन भी नहीं था। जनजातीय समुदाय में जो है कठोर वर्गीकरण भी नहीं होता, यानी जो बंटवारा होता है जाति में वो जनजाति में देखने को नहीं मिलता। उनका कोई निश्चित रूप या राज्य जो है जो मैं बता चुकी नहीं होता है। इस संदर्भ में यह बात उल्लेखनीय है या बताने योग्य है कि उनमें जो भारतीय समाज की मुख्य व्यवस्था अर्थात जो जाति व्यवस्था जो हम पढ़ चुके हैं उसकी जैसी कोई व्यवस्था नहीं पाई जाती। ठीक है बच्चों, यह भी कहा जाता है कि वे न ही हिंदू है और न ही वह किसान हैं। और यदि देखा जाए तो जो भारत में जनजाति समुदाय की जो है काफ़ी संख्या है यानी अधिक संख्या है तथा विभिन्न जनजातियाँ जो है देश के भिन्न भिन्न भागों में फैली हुई हैं। सन 2011 की जनगणना के अनुसार जो है भारत की कुल जनसंख्या का 8.6% भाग जनजाति समुदाय का है तथा जो इनकी कुछ संख्या 10 करोड़ से भी अधिक है। ठीक है बच्चों, अब हम पढ़ेंगे जनजाति का अर्थ। जनजाति के अर्थ है जनजाति का जो अर्थ है सामान्यतः ऐसे लोगों से है जो किसी निश्चित भूभाग पर निवास करते हैं तथा विकास की दृष्टि से काफ़ी पिछड़े हुए हैं। यानी कि किसी एक निश्चित भूभाग पर ये सब लोग एक साथ रहते हैं और विकास की दृष्टि से उनका जो है कोई विकास नहीं होता, वो बहुत ज़्यादा पिछड़े हुए होते हैं। इनका निवास स्थान सामान्यतः पहाड़ी या पठारी क्षेत्र होते हैं। इनके जो है अपने ऐसे रीति रिवाज होते हैं जो ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में जो रहने वाले लोग हैं उनसे काफ़ी सीमा तक भिन्न यानी अलग होते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो इनके रीति रिवाज हैं जिस प्रकार ये अपने कार्य करते हैं वो ना ग्रामीण क्षेत्रों से मेल खाते हैं ना ही नगरीय क्षेत्रों से। इसे हम ऐसा क्षेत्रीय समूह कह सकते हैं जो सामान्य भाषा, सांस्कृतिक नियमों एवं आर्थिक कार्यों इत्यादियों में जो सामान्यता के आधार पर एक सूत्र में बंधा हुआ हो। यानी कि जो ये भाषा बोलते हैं और जिस प्रकार के जो है इनके कुछ सामाजिक नियम बने हुए हैं और जो आर्थिक कार्य यानी जिनसे ये अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं उनको भी जो है कार्यों में एक समानता का जो रूप हमें दिखाई देता है। ठीक है, समानता दिखाई देती है। अन्य शब्दों में हम कह सकते हैं बच्चों यह कहा जा सकता है कि जनजाति ऐसे लोगों का समूह है जो किसी निश्चित भूभाग जैसे सामान्यतः जंगल या पहाड़ पर निवास करते हैं और साथ ही जिनकी एक संस्कृति होती है। एक संस्कृति सभी लोग जो होते हैं जो निश्चित भूभाग में निवास करते हैं उनकी संस्कृति एक होती है तथा जो आज भी आर्थिक दृष्टि से काफ़ी पिछड़े हुए हैं। ठीक है बच्चों, अब आता है जनजाति की परिभाषाएं। प्रमुख विद्वानों ने जो है जनजाति की परिभाषाएं निम्न प्रकार से दी है। सबसे पहले आते हैं ग्रीन तथा ग्रीन की परिभाषा। इनके अनुसार जो है स्थानीय आदिवासियों के किसी भी ऐसे संग्रह को हम जनजाति कहते हैं। यानी जो स्थानीय एक स्थान पर आदिवासी रहते हैं
उनके संग्रह यानी ग्रुप को हम जनजाति कहते हैं, जो एक सामान्य क्षेत्र में निवास करते हैं, जो कि एक स्थान पर एक साथ रहते हैं, एक सामान्य भाषा बोलते हैं या बोलता हो पूरा ग्रुप, ठीक है, तथा सामान्य संस्कृति के अनुसार व्यवहार करते हो। जैसे कि मैंने आपको बताया, इनकी संस्कृति एक जैसी होती है और एक जैसी संस्कृति के अनुसार ही अपने रीति रिवाज और जो है दैनिक क्रियाएं करते हैं, अपने कार्य संपन्न करते हैं। नेक्स्ट आती है डेफिनेशन डी.एन. मजूमदार की। डी.एन. मजूमदार के अनुसार जो है एक जनजाति परिवारों अथवा परिवारों के समूह का संग्रह है। यानी कि जनजाति जो एक परिवार मान लीजिए आप, या कई परिवारों का समूहों का यानी संग्रह, यानी एक पूरा ग्रुप है, उसमें कई परिवार रहते हैं जो एक ही संस्कृति को मानते हो, ठीक है, जिनका एक सामान्य नाम होता है और जिसके सदस्य एक ही भू क्षेत्र में निवास करते हैं, ठीक है, ये मैं आपको समझा भी चुकी हूँ। एक भाषा बोलते हैं और एक विवाह वृत्ति या व्यवसाय के प्रति कुछ निषेधों का पालन करते हैं। यानी एक विवाह और जो वृत्ति जिस प्रकार की उनकी सोच होती है और जो व्यवसाय होते हैं उनमें कुछ नेगेटिव चीज़ें होती हैं जिनका निषेध करना होता है उनको, ठीक है, निषेध यानी उन्हें करना नहीं होता काम, उन चीज़ों को वो निगलेक्ट करते एक तरह से, तथा उनमें परस्पर आदान प्रदान एवं दायित्वों की पारस्परिकता की एक सुनिश्चित जो व्यवस्था है विकसित हो जाती है या हो गई है। जो आदान प्रदान करते हैं अपने दायित्वों का अपने कार्यों के द्वारा एक दूसरे के लिए पारस्परिक यानी एक दूसरे के लिए से संबंध बनाते हुए उसकी निश्चित व्यवस्था जो विकसित हो गई, उसी को जो है हम जनजाति समूह कह सकते हैं, जनजाति की जो है परिभाषा दे सकते हैं। ठीक है बच्चों, ये आपको मैं समझ में आ गई होगी, ठीक है, आप इसको स्टडी कीजिए।